चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए क्लास हम लोग स्टार्ट करें। और ठीक है, पिछले कुछ क्लास से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हुए आप टॉपिक को फॉलो भी कर रहे होंगे। आज आप टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली तुम्हारे पास क्या है, अभी तक क्या पढ़ चुके कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या रूट्स हो सकता है, उसका रूट्स आप कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम लोग पढ़े नेचर, फिर हम लोग पढ़े रूट्स के बीच में रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बात, या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ओवरऑल मेनली क्या पढ़े, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर बेस्ट कंसेप्ट। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना नहीं है, बस उसके नेचर के बारे में डिस्कस करना है। ये कोई नया वर्ड नहीं है, आप भी ऑलरेडी जानते हैं। तो बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसे कितना रूट्स, स्वाभाविक है दो रूट्स। अब वो दो रूट्स का नेचर, वो दो रूट्स कैसा होगा, क्या वो दोनों रूट्स इक्वल होगा, क्या रूट्स अनइक्वल होगा, क्या रूट्स इमेजिनरी होगा या रैशनल होगा, इरैशनल होगा, ये सब बताओ किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये सारा फैक्टर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। डिस्क्रिमिनेंट पर यह आप पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे ये इसका भी जरूरत नहीं। अरे क्या, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का जो नेचर है वो डिपेंड्स करता है डिस्क्रिमिनेंट पर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का जो नेचर है वो फुली डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। ठीक है, एबीसी क्या है, कोफिशिएंट, और डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है ये आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं। अड़ेगा रूट्स का नेचर डिस्क्रिमिनेंट पर कैसे डिपेंड करता है ये डिस्कस करते आ रहे हैं। और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करते हुए, एक बार सीधे सीधे रिजल्ट्स। देखिए, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, जैसे आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का जो नेचर है वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पर। यह बात तो ठीक है। अब उसी बात को एक बार सब जो आपका जानकारी किया हुआ है उसी को केवल फिर से हाईलाइट करते हुए बोर्ड पर लिखे, अगर एबीसी रियल नंबर, याद ना, रियल नंबर पर ही ये डिस्कशन रिजल्ट सही होगा। अगर एबीसी में से कोई इमेजिनरी हो जाए तो ये रिजल्ट सही होने का कोई गारंटी नहीं। एबीसी रियल है, एबीसी रियल है तभी ये शर्त है कि डी का वैल्यू 0 होने पर रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी। डी का वैल्यू एबीसी रियल होने पर डी का वैल्यू 0 हुआ, 0 से कम हुआ तो इमेजिनरी, इक्वल टू 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल, और अगर ग्रेटर देन 0 हुआ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर 0 या 0 से बड़ा हुआ देन रूट्स आर रियल, ये दोनों मिला के लिखा हुआ है, इक्वल हो या अनइक्वल, लेकिन रियल तो होगा ही। और ठीक है, ए बी सी अगर रैशनल नंबर हो जाए, रैशनल समझता है ना, इंटीजर बाय इंटीजर, पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर हो। ए बी सी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक कोफिशिएंट है वो है ए बी सी रैशनल नंबर हो तो डी, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, होल स्क्वायर आ जाए, पूरा पर और स्क्वायर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रैशनल। और अगर डी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, पर नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो रूट्स कैसा होगा, रैशनल। अड़ेगा रूट्स आर इरैशनल। ठीक है, इसको भी देख लो। अगर अड़ेगा रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी, मतलब एबीसी रियल का ही बात कर ले, एबीसी रियल है, आर रियल, एबीसी रियल है एंड रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी और रूट्स इमेजिनरी है, देन दे मस्ट अकर, देन अड़ेगा देन मस्ट अकर्स इन पेयर, इन पेयर, इन कंजुगेट फॉर्म, इन कंजुगेट फॉर्म। अड़ेगा पेयर में भी रहेगा और कंजुगेट फॉर्म में भी रहेगा। मतलब अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा हुआ तो दूसरा रूट होगा अल्फा माइनस आई बीटा। ए बी सी रियल भी होना जरूरी है। ये रूट्स डी लेस देन 0 हुआ तो रूट्स इमेजिनरी हो गया, और इमेजिनरी होगा तो कंजुगेट फॉर्म में होना जरूरी है। मतलब अल्फा प्लस आई बीटा
तो दूसरा हो गया अल्फा माइनस आई बीटा। और इफ ए बी सी आर रैशनल, अगर ए बी सी रैशनल है, अड़ेगा रैशनल है, एंड ठीक बस, एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, then roots are, अड़ेगा, then roots are occurs in pair, in conjugate form, ये भी conjugate form में रहेगा, अड़ेगा conjugate form में रहेगा, मतलब m प्लस रूट n रहा एंड दूसरा रूट हो गया m माइनस रूट n। अगर एक रूट m प्लस रूट n रहेगा तो दूसरा रूट m माइनस रूट n ही होगा। क्या याद है ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और तुमको दिखाते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको रिजल्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रिजल्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रिजल्ट देखो ये भी बहुत काम हो सकता है। जैसे पहला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of any quadratic equation, अड़ेगा अगर कोई क्वाड्रिक इक्वेशन है कुछ इस प्रकार का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा, अड़ेगा देन तब आप ऐसा लिख सकते हैं, इफ अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रिक इक्वेशन देन ax square up plus bx up plus c can be written this form ax minus alpha, और ये हो गया x minus बीटा। अड़ेगा आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये बहुत ही काम का है, ये बहुत ही यूजफुल है कि अगर कोई क्वाड्रिक इक्वेशंस दिया हुआ है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो आप ऐसा लिख सकते, कोई नया चीज नहीं लिख दिए, जैसे आप इसको ब्रेक करोगे ना तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अड़ेगा दूसरा अब ये देखियो, अड़ेगा हमारे इस प्रकार का रिजल्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, इस प्रकार का रिजल्ट जो है आप आसानी से यूज कर सकते। दूसरा कि अगर दो को नंबर है d1 और d2, अगर d1 और d2 अड़ेगा का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हुआ, अड़ेगा d1 और d2 का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, तो हम ऐसा कर सकते हैं, देन एट लीस्ट ऐसा कहा जा सकता है, देन एट लीस्ट वन ऑफ d1 और d2 इज पॉजिटिव्स। अब तुम बताओ क्या ये गलत है? अगर d1 d2 0 से बड़ा हुआ तो दोनों में से कम एक तो पॉजिटिव होगा ही, दोनों भी पॉजिटिव हो सकता है। जैसे दोनों में से एक का हो गया 5, दूसरे का 3, मिला के 8 0 से बड़ा, एक का हो गया 5, दूसरे का -3 भी होगा तो भी जोड़ने पर 0 या 0 से बड़ा हो गया इसका, लेकिन दोनों नेगेटिव नया उसमें क्या -5 और -3 हो सकते हैं? नहीं, दोनों में से कम एक तो जरूर पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो सकता है लेकिन @1 भी पॉजिटिव। अड़ेगा इसी में अगर d1 का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, d1 d2 दोनों जोड़ने में पॉजिटिव आया, अगर d1 0 से छोटा है तो कोई भी आंख मूंद के कह सकता है कि d2 0 से बड़ा ही होगा। अगर d2 0 से छोटा हो गया देन d1 0 से बड़ा होगा ही, तो ये आप आसानी से कह सकते हैं। अड़ेगा इसी रिजल्ट में ये देखो, तीसरा, अगर दो नंबर d1 और d2 जोड़े और निगेटिव आ गया तब यही बात रिवर्स कर सकते हैं, देन d1 एंड d2 एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ d1 एंड d2, जैसे उससे बोले पॉजिटिव, इस बार क्या बोल रहे हैं, इज निगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो कभी जोड़ने पर निगेटिव आएगा नहीं ना, तो हम श्योर है कि एक कम से कम निगेटिव हो, दोनों भी निगेटिव हो सकता है। इसमें भी यही चीज रिवर्स, अगर उसमें ए d1 0 से छोटा बड़ा देन d2 मस्ट बी लेस देन 0, और अगर d1 0 से छोटा देन d2, अड़ेगा अगर d2 0 से छोटा तो d1 जो है वो 0 से बड़ा होगा ही, अड़ेगा अगर d1 0 छोटा तो d2 0 से बड़ा होगा ही। बोलो याद है? ठीक है, इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंसेप्ट तो नहीं कहेंगे
एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको भी देख लो, उसमें बहुत ही यूजफुल अड़ेगा। जैसे ये देखो, सो डैट पर ये ऐसा कर सकते हैं, द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए is always positives अड़ेगा for always positive where a b c are real number। मतलब a b c अगर रियल नंबर है तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज positives। अगर a b c रियल नंबर है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसी को प्रूफ करते हुए देखो, तो देखो पॉजिटिव या निगेटिव साबित करने के लिए अड़ेगा कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में आता है। जैसे दो नंबर से अड़ेगा कोई एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव साबित करना है या निगेटिव साबित करना है तो सबसे अच्छा तरीका होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर बना लिखेंगे। होल स्क्वायर का एक जबरदस्त प्रॉपर्टीज है कि होल स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, जब भी होगा तो जीरो या पॉजिटिव्स। अब हम इसी बात का फायदा लेते हुए दिखाते हैं। देखो सॉल्यूशंस में एक्सप्रेशन था क्या, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अड़ेगा बी सी और सी ए। तो देखिए अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो अब इसको सीखो। अड़ेगा होल स्क्वायर लाना है, दिमाग में आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर चाहिए, तो हम उसी को ध्यान रखते हुए 2/2 मतलब 2 से गुना भी किया, 2 से डिवाइड किए, अब 2/2 लाए BC। इसको हम फ्रैंकली यूज करेंगे सवाल में, इसीलिए आपको हम शुरुआत में इसको दिखा देते हैं कि एक बार देख लीजिए 1/2 2 को अंदर ले गए तो क्या आएगा 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर माइनस 2ab 2bc और 2ca अड़ेगा 2ab 2bc और 2ca। अब देखिए 1/2 इस 2a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और 2ab 2bc और 2ca। क्या यहां तक बात ठीक है? अगर आप देखते हो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर और 2bc, दिस इज b माइनस c का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। बोले याद हुआ ठीक है? सो a बार b का होल स्क्वायर b बार c का होल स्क्वायर c बार होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर आ गया बात। अब कोई भी होल स्क्वायर का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला जो होल एक्सप्रेशन है ये 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, बस ऑलवेज पॉजिटिव मतलब अगर ए बी सी तुम देखो ना, अगर ए बी सी में सब का सब इक्वल रहेगा तभी ना 0 आएगा। अगर ए बी सी रियल एंड नन इक्वल करते हैं, ठीक है, अनइक्वल, अगर अनइक्वल है तब तो कोई भी 0 नहीं होगा ना, ये 0 ना ये 0 ना ये 0, तो आपका केवल क्या हो जाएगा 0 से बड़ा अड़ेगा। सो ये आपका एक्सप्रेशन। अगर ए बी सी मान लो नहीं भी दिया है तो बराबर, तीनों अगर बराबर हो जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। तो जो भी है, अब एज पर बेस्ट क्वेश्चन है, हम लोग सवाल यहां से स्टार्ट कराते हैं। अब बढ़िया से आप क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन 10th का लेते हुए ले चलते हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन 10th पर बेस्ट है, ठीक है। अब आप उसको देखो, जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, बोला फाइंड द डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, इसका नेचर डिस्कस की। क्या आपको मेरा हेल्प का जरूरत है? क्या आप ABC पहचान सकते हैं ना, ABC पहचानो और D निकालो और उसके आधार पर आंसर। A का मान 1, B का मान -10, C बराबर 8। ये सब कैसा है? रैशनल नंबर, सॉरी बड़े इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स है, रियल नंबर्स है, रियल भी करते हैं, इसलिए आराम से डिस्कशन हो सकता है। तुरंत आप D निकालो, D का वैल्यू B स्क्वायर माइनस 4AC माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8 यानी कि 100 माइनस 32 बराबर क्या हो गया 68। सो 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया मतलब क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अरे ये तो हम लोग जानते ही थे, रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और असमान।
अड़ेगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अब आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब इसको डिस्कस कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर 0। लो अब इसका रूट्स का नेचर डिस्कस करो कि एक क्वाड इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट्स का नेचर कैसा होगा। कोफिशिएंट ABC कैसा है, रियल नंबर, इससे आराम से डी पर निकालिए और क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वाड इक्वेशन दिया हुआ है, आराम से आप डिस्कस कर सकते हैं रूट्स का नेचर। कोई क्वाड इक्वेशन है, तुरंत डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए। अगर डी का मान 0 या 0 से बड़ा आ गया तो उसके आधार पर आंसर, 0 से छोटा आया तो उसके आधार पर आंसर। ठीक है बात, तो जरूर से डिस्कस कीजिए ABC का नेचर। हाँ बता, डिस्कस कर लिया। A का मान 2, B का मान 1, ये 1 और C का वैल्यू -3। सो डी निकाले, बी स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -3 और ये वैल्यू क्या हो गया 1, 4 दूनी 8 या 24 यानी कि 25। 5 का स्क्वायर, रूट्स आर रैशनल कह सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल ये भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल एंड रूट्स आर रैशनल। चलिए तो आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। लीजिए इसको डिस्कस कीजिए। x + 1 बराबर 0, ये भी तो एक क्वाड इक्वेशन है। इसका रूट्स का नेचर A पहचानो, B पहचानो, C पहचानो, रियल नंबर है, इसलिए आराम से D निकालते हुए डिस्कस कर जाइए। एक क्वाड इक्वेशन दिया हुआ है, x² + x + 1 बराबर 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट। सो ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या हो गया 1² -4 इंटू 1 इंटू 1। So 1 - 4 -3 ओवरऑल नेगेटिव्स क्या मतलब लेस देन 0। सो रूट्स आर इमेजनरी, यही इसका रूट्स है। अड़ेगा रूट्स आर इमेजनरी, कोई भी क्वेश्चन हो आराम से डिस्कस कर सकते हैं। लो इसको डिस्कस करो। 4x² + 5 बराबर 0, क्या आप डिस्कस कर लेंगे आराम से। A पहचानो, B पहचानो, C पहचानो और देन डिस्कस। क्या आप ABC पहचान रहे? बताओ A का मान, B का मान और C का मान। A का मान 4, अरे जहां पर वहीं से बोलो। A का मान, B का मान नहीं है मतलब 0, C बराबर 5 और D बराबर 0² -4 इंटू 4 इंटू 5 अड़ेगा 16 25 80। ओवरऑल नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, रूट्स आर इमेजनरी। अड़ेगा D इज देन जो भी। अब ऐसा क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं। लो आप एक क्वेश्चन तुमको 11th का दिखाते हैं। A + B का होल स्क्वायर इंटू x² -2, दिस इज A² - B² इंटू x प्लस अड़ेगा प्लस, ये बार मेरे पास क्या हो गया, दिस इज A - B का होल स्क्वायर बराबर 0। लो प्रूव करना है, आप प्रूव करना है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अरे बताओ रियल एंड इक्वल प्रूफ करना है, क्या लाना होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या प्रूफ करना होगा। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल लाना क्या होगा, D बराबर 0 लेके नहीं चलेंगे, D बराबर निकालो 0 साबित कर दो, प्रूफ हो जाएगा। चलो वीडियो यहाँ पर रोक लो 5 मिनट और D बराबर 0 प्रूफ करने की कोशिश करो। रूट्स का नेचर डिस्कस कर रहा है तो रूट्स का नेचर D निकाल के दिखा दीजिए कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल प्रूफ करना, जस्ट D का मान निकाल के 0 साबित कर देना था। तो आप D निकालते तो D का वैल्यू कुछ इस प्रकार का हो गया 2 A² - B² और ये हो गया B² - 4AC A + B का होल स्क्वायर। पहला बार जब स्टूडेंट 9 10 से आके इसे क्वेश्चन देखते हैं तो पहले से मान लेते हमसे नहीं बनेगा। अरे हल्का सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्वेश्चंस तुम देखो तो सही। D का 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहां भी रहने देते हैं 2। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं A + B और A - B, आपको हर हालत में 0 साबित कर देना था। A - B और ये हो गया 2² -4, इसको हम टच नहीं किए। A + B का स्क्वायर और A - B का स्क्वायर। अब
2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये वाला क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये वाला क्या हो गया a माइनस बी का स्क्वायर। सो ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल, सो वैल्यू क्या हो गया 0 और प्रूव्ड हो गया d बराबर 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d बराबर 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, प्रूव्ड। अब देखो इस बार रूट्स को प्रूव करना था। अब ये एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि रूट्स आर इक्वल दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the roots of the equation a square plus b square और a square plus b square x minus 2ac plus bd x plus c square plus d square बराबर 0। if the roots are equal, इस बार साबित नहीं कर रहा है, दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये इक्वल दिया हुआ है, देन प्रूव दैट, ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है कि दिस इज a बाई बी बराबर c बाई डी, रूट्स आर इक्वल, तो ये लेसन प्रूफ करना। बोलो आपसे बनेगा। एक क्वाड इक्वेशन है जिसका रूट्स इक्वल दिया हुआ है, प्रूफ नहीं कर रहा है, दोनों मंत्र समझता है ना, बार बार इस पर जो डाल रहा है कि रूट्स आर इक्वल प्रूफ कर रहा है, तो प्रोसीड करके d बराबर 0 ला दो, d को बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते 0 ला दो। लेकिन अगर इक्वल दिया हुआ है तो d बराबर 0 लेके चलो। अब बताओ लेके चले या ला दे, लेके चले या ला दे, तो लेके चलना होगा, रूट्स इक्वल दिया हुआ है। तो अब सॉल्यूशन शुरुआत करें कि रूट्स आर इक्वल, अड़ेगा रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या हो गया 0, सो डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0। लो अब हम इसको लेके चले, सो ए सी प्लस बी डी, ये देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आपको लेसन लेके चलेंगे। सो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये वाला ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2ac bd और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर और इतना बराबर 0। ये डी बराबर 0 लेके चलना और इतना प्रूफ करना है, ठीक है, ए सी बी डी बराबर ये प्रूफ करना है। अब बताओ कैसे प्रूफ करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये आपका 2 का स्क्वायर और ये आपका प्रूफ करके लाना था, कैसे बनाया जाए। तो ए सी 4a स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो अब आगे इसको बढ़ाते हैं 4 कॉमन, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस नहीं 2ab cd, बस ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, कोई दिमाग लगाने की कोशिश नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और दैट शुड बी इक्वल टू 0। ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, क्या याद हुआ, ठीक है। अब -2 कॉमन, ये देखिए अब यहां से -2 कॉमन, -2 कॉमन क्या बचेगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, -2 कॉमन तो नहीं, माइनस था ही 4, केवल माइनस कॉमन ले ली, सो क्या बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इज इक्वल टू 0। और ये आप नीचे ले गए तो हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और -2abcd बराबर 0। सो AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर 0, AC माइनस BD का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी AD माइनस BC बराबर 0, यानी कि AD बराबर BC। अब अगर क्रॉस करके आगे बढ़ा दो सो क्या आ जाएगा A बाई बी बराबर C बाई डी। लो यही लेसन हम लोग को प्रूफ करना था, तो आराम से क्वेश्चन को साबित किया जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत, चले नेक्स्ट। देखो एक क्वेश्चन है b माइनस सी
बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी माइनस ए, 2 टाइम्स ऑफ सी माइनस ए एक्स प्लस प्लस ए माइनस बी बराबर 0, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो डैट रूट्स आर रियल। सो करना है कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, साबित करना है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। तो देखिए साबित करना है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। अब रियल का प्रूव होगा, रूट्स रियल का प्रूव होता है, इक्वल अनइक्वल की बात नहीं कर रहा, केवल रियल। तो पहला कंडीशन लिख के दिए थे कि रूट्स रियल कब होगा, जब d का मान 0 या 0 से बड़ा, जस्ट d का मान 0 या 0 से बड़ा। लो अब इसका d निकालते हैं, ये आपका a, ये b और ये c, डिस्क्रिमिनेंट 2 टाइम्स ऑफ c माइनस a, ये b स्क्वायर माइनस 4ac 4b माइनस c और a माइनस b, a माइनस b। लीजिए अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, और ये आप ब्रैकेट तोड़ दो तो ये हो गया ab, ये हो गया ac माइनस b स्क्वायर अब प्लस bc। अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर और माइनस bc। सो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ac में से ac घटाएगा तो माइनस ac माइनस ए बी माइनस बी सी। अब तो इसको पहचान सकते हैं। सो क्या आ जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, अड़ेगा माइनस ए बी बी सी और ए सी। सो डिस्क्रिमिनेंट्स का वैल्यू तेरे पास क्या आ गया, देखो 2। बताओ अब इस एक्सप्रेशन को तो पहचानता ही होगा, आपको थोड़ा पहले अड़ेगा, थोड़ा देर पहले ये वाला एक्सप्रेशन को हम सेट करके दिखाए थे कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर यानी होल स्क्वायर में लाने को, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर में के सम के रूप में लाने का कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको दिखाई दे कि 2 से ऊपर नीचे गुना, इस बार वही है, आप 4 अगर आप चाहो तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले इसको दिखाई थी कि आप इसको यूज कर सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर और बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। अगर आपको ये आइडिया नहीं मिला अड़ेगा तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिए, पीछे करके देखिए, आपको ये वाला एक्सप्रेशन सेट करके दिखाए थे। अड़ेगा पीछे में आपको ये वाला एक्सप्रेशन सेट करके दिखाए थे कि 2 टाइम्स ऐसा आ जाए, ये 2 और 2 कैंसिल। सो 2 a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर, और कोई भी होल स्क्वायर या होल स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा। सो फाइनल d का मान क्या हो गया, 0 या 0 से बड़ा। सो रूट्स आर अड़ेगा रियल, सो रूट्स आर रियल, ये आपका क्वेश्चन। सो रूट्स आर रियल। चलिए नेक्स्ट, तो अभी इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वाड इक्वेशन दिया हुआ 3x स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी बी सी एंड सी। अड़ेगा फिर से वही क्वेश्चन है, सो डैट रूट्स आर रियल, सो डैट रूट्स आर रियल। अड़ेगा मतलब वही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा। तो चलिए बनाने का जब क्वेश्चन वही तो सॉल्यूशन भी वही, बनाने का तरीका भी वही। अड़ेगा सो डैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, तो तरीका वही, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 0 या 0 से बड़ा साबित कर दो और आपका क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका ए, ये पूरा आपका बी और ये आपका सी। अड़ेगा सो डैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, आराम से डी निकाल दीजिए। डी का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 2 का स्क्वायर मतलब 4, अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 4 इंटू 3
इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, जो बोलो। लो आप इसको तोड़ो, क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। और ये देखो 4 कॉमन लेने से 3 बचा हुआ है, सो 3ab 3bc और 3ca। अब इस प्रकार का रिजल्ट, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लो ऐसा कुछ बी सी और सी ए इस प्रकार का वैल्यू निकाल ली। अब इसको पहचानो, अभी थोड़ा देर पहले इसको बार बार सेट किए, फिर से वही क्वेश्चन आया है, उसी तरह का सेटअप करोगे तो क्या आएगा, हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और कोई भी होल स्क्वायर का मान नहीं लेते हैं, सो डी का मान क्या आया, 0 या 0 से बड़ा, और दोनों स्थिति में रूट्स कैसा, रियल। सो रूट्स आर रियल, सो ये आपका कंडीशन अड़ेगा। डी का मान 0 या 0 से बड़ा आ गया, सो रूट्स आर रियल। देखो इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। हम 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप ट्राई कर लेना, अड़ेगा। ये देखो x माइनस ए एक्स माइनस बी अड़ेगा, x माइनस बी और x माइनस सी, x माइनस सी और x माइनस सी और x माइनस ए बराबर 0, ठीक है। सो डैट रूट्स आर रियल, यही क्वेश्चन पे कर रहा है, सो डैट रूट्स आर रियल, सो रूट्स आर रियल। आपको ये साबित करना है कि रूट्स कैसा होगा तो रियल। साथ में ये इक्वेशन मिलाओ, अगर आपसे ये कहा x माइनस ए प्लस 1 बाय एक्स माइनस बी और 1 बाय एक्स माइनस सी बराबर 0, सो डैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, सो डैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, रूट्स आर रियल। देखो साबित कर रहा है कि रूट्स रियल है। तुम गौर से देखो बोर्ड पर, कोई 2 क्वेश्चन लिखे हैं, देखने वाला 2 क्वेश्चन जानता दोनों एक ही है। जैसे आप इसका एलसीएम लीजिएगा ना, ये पहुंच जाएगा। ये भी क्वेश्चन अलग नहीं है, जैसा ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। कहो जब इसको आप ब्रेक कर लोगे, शुरुआत करने के पहले इसको ब्रेक करना होगा। जब आप ब्रेक करोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरह से पूरा ब्रेक होगा। और इसको कलेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 3x स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक्स और ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बराबर 0, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। और अब आप इसका डी निकालिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। समझा ना, ये वही क्वेश्चन है। तो रूट्स का जो नेचर है वो इस प्रकार से आपको डिस्कस किया जा सकता है। एक क्वेश्चन इस पर देखो, फिर आप नेक्स्ट क्लास दिखाएंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन इसको बनाना 1 बाई एक्स माइनस ए। अब इस बार डाटा थोड़ा सा बदला हुआ है, क्वेश्चन वही है इतना, अड़ेगा। सो डैट रूट्स आर रियल, सो डैट रूट्स आर रियल, सो डैट रूट्स आर रियल। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, सो डैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। फिर से भाई पहले एलसीएम ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही फॉर्म में ले आना, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखा दो कि डी का मान 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। डी का मान 0 या 0 से बड़ा तो आपका रूट्स आर रियल। बताओ यहाँ तक ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट रूट्स का जो नेचर है अभी 1-2 क्लास का और रखेंगे, देखिए इतना आज टॉपिक इसको डिस्कस करना, फिर कल और इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। आज के लिए काफी, थैंक यू।